बिहार सिविल कोड प्यून का सेट नंबर आज 1 होगा। आज से रुक्मिणी पब्लिकेशन का बुक से क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर 1 दोनों होगा। प्यून का सिलेबस क्या क्या है? 85 नंबर का एग्जाम है, 15 नंबर का इंटरव्यू है। क्या क्या पूछेगा उसमें देखिए। 35 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का इंग्लिश, 35 नंबर का मैथ रहेगा। टोटल 85 नंबर का रहेगा। और 15 नंबर का इंटरव्यू रहेगा। प्यून का आज से सेट स्टार्ट कर दिए हैं। देखिए 22 सेट है, 22 दिन में ख़त्म हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1, विद्वान का स्त्रीलिंग है। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। विद्वान का स्त्रीलिंग क्या है? विदुषी। सही वर्तनी वाले शब्द का चुनाव कीजिए। मतलब सही कौन सा है? उज्ज्वल डी है, आधा जय पड़ता। परिक्रमा शब्द में उपसर्ग कौन है? तो उपसर्ग परि है। उपसर्ग किसे कहते हैं? जो शब्द का पहले जोड़कर अर्थ में बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। जो बाद में लगे उसे प्रत्यय कहते हैं। बाद में लगकर अर्थ को बदल देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। छाती पर सांप लौटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ईर्ष्या करना। क्या होता है? ईर्ष्या करना। सुख चैन में कौन सा समास है? तो द्वंद्व समास। द्वंद्व समास मतलब कोई पद प्रधान न हो, दोनों का महत्व हो, दोनों शब्द मिलकर बने, उसे क्या कहा जाता है? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। सिंह वन में रहता है रेखांकित में कारक है। कर्ता ने कर्म को करण से अधिकरण में पर होता है। अधिकरण कारक है। सिंह वन में रहता है। क्वेश्चन नंबर 7, जल्दी चलो रेखांकित भाग में कौन सा विशेषण है? क्रिया विशेषण। जिस शब्द में क्रिया की विशेषता का पता चले उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। चलो में पहले कौन है? जल्दी, इसलिए हो जाएगा क्रिया विशेषण। जल्दी ये विशेषण और चलो है जो क्रिया है। पर्वत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो पर्वत का पर्यायवाची शब्द नभ। नभ मतलब आकाश होता है। नभ मतलब आकाश होता है। शैल है ये है, और भूगर है ये, नग भी है पर्वत का। शाखा का बहुवचन क्या होता है? शाखाएं। शाखा का बहुवचन शाखाएं होता है। दिए गए शब्द का समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। समानार्थी मतलब समान अर्थ होना चाहिए। निपुण। निपुण का मतलब होता है चालाक, चतुर, होशियार। चालाक कहिए या चतुर या होशियार, उसका समान अर्थ में अब रहेगा। समानार्थी शब्द होगा जो अभिंग होगा। क्या होगा? अभिनज्ञ होगा, अभिज्ञ होगा। दिए गए शब्द का विलोम चुनिए। पर किए दूसरे के द्वारा किया हुआ। पर किए दूसरे के द्वारा किया हुआ। स्वक्रिय मतलब स्वयं के द्वारा किया हुआ। आंसर स्वयं के द्वारा किया हुआ। मुंह में ठेपी देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कुछ न बोलने देना, जिसे आप चुपचाप भी कह सकते हैं। नमक मिर्च लगाना। इस मुहावरे का अर्थ चयन करें। बढ़ा चढ़ा कर कहना। क्या? बढ़ा चढ़ा कर कहना। हाथ मलते रह जाना मुहावरे का अर्थ होता है पछताना। हाथ मलते रह जाना का अर्थ होता है पछताना। जुगोप्सपा अस्थाई भाव किस रस से संबंधित है? विभक्त रस से। किससे संबंधित है? विभक्त रस से संबंधित। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द बताइए। मुक्त। ग्रस्त का विपरीतार्थक शब्द मुक्त होता है। ग्रस्त जिससे नहीं कहता रोगग्रस्त या रोग मुक्त होगा, उसी तरह लुप्त माने होता है व्यक्त, असुक्त मतलब होता है ग्राह्य, उसका उल्टा होगा मुक्त। ग्रस्त का उल्टा मुक्त होगा। मुख का विपरीतार्थक शब्द बताइए। कम बोलने वाला। मुख मतलब होता है कम बोलने वाला। तो बचाल माने बहु बोलने वाला। बहुत बोलने वालों को क्या कहते हैं? बचाल। या मृदुभाषी का मतलब होता है, मृदुभाषी का उल्टा होता है कटुभाषी, कड़ा।
भाषिक मतलब बहुभाषी होता। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तिमिर मतलब आलोक। तिमिर का विपरीतार्थक शब्द होता है आलोक। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द परोक्ष। प्रत्यक्ष का विपरीतार्थक शब्द परोक्ष होता है। समान का विपरीतार्थक शब्द होता है विशिष्ट। समान का विशिष्ट। आंखों में गड़ना। मुहावरे का अर्थ बताइए। वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। वस्तु को पाने की उत्कृष्ट लालसा रखना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। उठ जाना मुहावरे का अर्थ होता है मर जाना। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिका या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। इसमें कौन सा अलंकार है? यमक अलंकार है। यमक अलंकार है जिसे कनक कनक एक ही किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो और अर्थ अलग अलग हो, इसे क्या कहा जाता है? यमक अलंकार। जैसे एक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक मतलब होता है सोना, एक कनक मतलब होता है धतूरा। कनक कनक दोनों है। एक कनक मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। यमक अलंकार उसे कहा जाता है जो किसी शब्द की आवृत्ति कई बार हो और अर्थ अलग अलग हो। जब नायक एवं नायिका को मिलने का अवसर प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? संयोग अर्थ। संयोग से मिला है। निम्न में से कौन तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तत्पुरुष शब्द का उदाहरण नहीं है कौन? कौन है? आजन्म। आजन्म जो तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। आजन्म डी। तत्पुरुष में पहला पद प्रधान होता है जैसे आजन्म। अब हो गया जो तुलसीकृत में कौन सा समास है? तुलसीकृत में कौन सा समास है? तो होगा जो तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास पहला पद प्रधान हो तो तुलसीकृत में कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास। कौन सा समास होता है? तत्पुरुष समास जिसमें पहला पद प्रधान होता है उसे। पुरुषोत्तम में कौन सा समास है? तत्पुरुष। पहला पद प्रधान होता पुरुष। ये रहमन पानी राखे बिन पानी सब सुन कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। कौन है? श्लेष अलंकार। श्लेष अलंकार मतलब होता है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ, जैसे पानी सबके साथ आ रहा है। रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन। पानी यहाँ भी रहमन पानी बिन पानी सबके साथ आ रहा है। श्लेष। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ पानी सबके साथ, पानी के साथ। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए होता है। ये तो गुरु गोविंद सिंह के है। और ये हो गया कि दिए गए गद्यांशों को पढ़कर निम्नलिखित कथनों को विकल्प छाटिए, है ना, पढ़ करके नीचे जवाब देना है। इसमें हो गया घुमक्कड़ शब्द में कौन सा प्रत्यय है? प्रत्यय का मतलब होगा जो बाद में लगकर अर्थ बदल दे। प्रत्यय बाद में तो अक्कड़ हुआ। कौन सा? अक्कड़ हुआ। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ? वैशाली में। मृत्यु पावपुरी में। कहाँ हुआ था जन्म? वैशाली में। तो स्वच्छंद में कौन सी संधि है? स्वच्छ छोड़ अंध। अलग अलग है तो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि कौन सी संधि है? व्यंजन संधि। महात्मा बुद्ध ने जब बुद्धित्व प्राप्त किया था यानी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इनकी अवस्था कितनी थी? 35 वर्ष। कितनी थी? 35 वर्ष। श्रुति धर्म का अर्थ है बौद्धिक धर्म। श्रुति धर्म का अर्थ है वैदिक धर्म। वैदिक धर्म। उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल की जालो सी चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालो सी। इन पंक्तियों में से कौन सा रस है भयानक? सुनने में लग रहा है भयानक, गरजती सिंधु लहरिया आ रही है इसलिए इसमें भयानक रस हो गया। 35 को इंग्लिश, 35 को हिंदी हो गया, इंग्लिश होगा 15 को। इंग्लिश का आइए देखते हैं। इंग्लिश का अर्थ हो गया सेलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएटिव एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मैंने फ्रीट। फ्रीट मतलब कुढ़ना होता है, या कहिए उदास होना या दुखी होना।
फ्रीट मतलब होता है। प्लीज मतलब खुश होना होता है। डिस्टर्ब मैंने तंग करना होता है। वरी डोंट वरी कहता है, इसमें चिंता, वरी मैंने चिंता होता है। प्लीज इसका आंसर होगा फ्रीट का मतलब होता है कुढ़ना या उदास होना, उसका एंटोनिम होगा क्या, तो प्लीज। प्लीज 37 नंबर क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज द वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड। मतलब फुल ऑफ पीपुल मतलब भरा हुआ लोग, ये जिसे कहते हैं घनी आबादी, उसे क्या कहते हैं, पॉपुल्स। क्या कह सकते हैं, पॉपुल्स कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिंग मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। आइटम होगा ए पीस ऑफ केक। इसका मतलब होता है अति आसान या बहुत आसान। इसको हम कैसे मीनिंग से लिख सकते हैं, तो टू बी इजी। किसे लिख सकते हैं, टू बी इजी, इजी से लिख सकते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन, फिलिंग द ब्लैंक्स। शेक्सपियर स्किल रिमेन्स ऑफ द मोस्ट रीड एंड द मोस्ट परफॉर्मेंट ऑफ द ड्रामेस्ट। मतलब शेक्सपियर का जो ड्रामा है सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, वो कौन ड्रामा होगा, तो होगा जो बिडली, जिसे कह सकते हैं व्यापक रूप से पढ़ा जा सकता है, पढ़ा जाता है या जाना जाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव ऑप्शन, फिल इन द ब्लैंक्स। आई एम ग्लैंड, मैं भूखा हूँ। आई एम ग्लैंड, सॉरी, आई एम ग्लैंड आई माई फ्रेंड्स इन्विटेशन टू डिनर एज मीट माई ओल्ड फ्रेंड्स देयर। तो इनविटेशन को क्या करते हैं, कोई भी एक्सेप्ट करते हैं। इनविटेशन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं। कोई भी इनविटेशन भेजता है हम लोग को तो उसे क्या करते हैं, स्वीकार करते हैं। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड्स। मतलब क्या होगा, डिस्टिंग्विश्ड मतलब प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित होता, प्रसिद्ध या प्रतिष्ठित होता। तो उसका एंटोनिम्स क्या होगा, साइनोनिम्स क्या होगा, तो एक्लेम्ड होगा। एक्लेम्ड कह सकते हैं या फेमस भी इसका होगा, एक्लेम्ड या फेमस आंसर। रीड द सेंटेंस केयरफुली एंड फाइंड द grammatical error. If there is no error, your answer will be D. आंसर विल बी डी। तो यहाँ से क्या कहते हैं, द लेडर इज ए प्लेस। द लेडर इज नहीं होगा, द लेडर अगेंस्ट, इंटू की जगह गलत है, ऑप्शन नंबर बी। अगेंस्ट द वॉल मतलब सीढ़ी को जो लगाया जाता है, अगेंस्ट मतलब सटाकर, दीवार को सटाकर या लगाकर। अगेंस्ट द वॉल माने वॉल मतलब दीवार से सटाकर या लगाकर होता। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी होगा। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम द गिवन वर्ड। स्प्लिट, स्प्लिट मतलब दरार पैदा करना। स्प्लिट मतलब क्या होता है, दरार पैदा करना, दरार पैदा करना स्प्लिट मतलब होता है। द डिवाइड या ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, मतलब डिवाइड या ब्रेक मतलब होगा तोड़ना। आंसर नंबर एक आंसर है। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव साइनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिफॉर्मेटरी अपमानजनक जिसे कहा जा सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट्री मतलब सम्मानजनक होता है। कॉम्प्लीमेंट्री किसका आंसर होगा, सम्मानजनक। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएटिव मीनिंग ऑफ द गिवन आइटम। मतलब टू राइज ए फ्यू आईब्रोज। मतलब आप जब किसी चीज़ को देखते हैं और होता आश्चर्य होता है तो आईब्रो खड़ा हो जाता है, आईब्रो। तो कह रहा है टू राइज ए फ्यू आईब्रोज मैंने आश्चर्यचकित होना, यही है। टू काउज सरप्राइज टू शॉक, सरप्राइज या शॉक होता है तभी आईब्रोज खड़ा होता है। सरप्राइज या शॉक से होता है जो, तभी तो खड़ा होता है। Read the sentence carefully and find grammatical error. If you any no error, answer will be D. The recent study said that there is performance charge in the attitude of the people no error. वाक्य में चेंज है जो
जो काउंटेबल और सिंगुलर दोनों है, काउंटेबल और सिंगुलर है, इसलिए इसमें डी होगा, सी होगा नो एरर, नो एरर होगा आंसर सी। Select the option that can be used as a one word substitution for the given group of word. An afternoon performance of the play film for show, मतलब दोपहर के सिनेमा में क्या होता है, मनी टाइम, मनीटनी, मैटिनी मतलब दोपहर के सिनेमा शो कहा जाता है उसे, मैटिने के दोपहर के सिनेमा शो कहा जाता है। आफ्टरनून मतलब दोपहर भी होता है। सिलेक्ट द ऑप्शन एंड एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस टू पैसिव वॉइस, मतलब एक्टिव को पैसिव में बदलना है। तो कौन है एक्टिव, तो इसका आंसर होगा जो सी हो जाएगा। आई वॉज assured about the freshness of the vegetables by the shopkeeper. Select the incorrect split word, मतलब गलत को चुने, तो गलत को चुने होता है कोची, कॉन्डोन सही है, बिलीफ सही है, रिसीव भी सही है, तो सेलिमेंट्री ही गलत है, सेलिमेंट्री गलत है। सेलिमेंट्री होता है CEMETRY, जिसे कहते हैं कब्रिस्तान, क्या कहा जाता है, कब्रिस्तान कहा जाता है। Select the option that express the given sentence in direct speech. The thief asked his assistant मतलब where he had stored the spice. आंसर होगा the thief said to his assistant where did you store the spice. आंसर नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए आंसर सही है। हो गया इसमें, अब से मैथ आ गया। मैथ का देखते हैं इसमें क्या क्या फुल सिलेबस है, तो इसमें टोटल 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा, टोटल 85 नंबर का एग्ज़ाम होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू, टोटल 100 नंबर, 35 नंबर का हिंदी और 15 नंबर का होगा जो इंग्लिश और 35 नंबर मैथ, 35 नंबर में टोटल 85 नंबर होगा और 15 नंबर का इंटरव्यू है। आज फर्स्ट वीडियो है, देखिए आप लोग कैसा रिएक्ट